प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हमने एक और दिन देखा है, ये प्रभु की दया है। तो आइए हम आज के इस दिन में प्रभु के वचन से कुछ बातें देखेंगे, जो कि रोमी की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ये जो भाग हमने पढ़ा है, इस भाग में इस प्रकार से देखते हैं कि कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है यहाँ पर, जो लोग मसीह यीशु की नहीं बल्कि अपने पेट की सेवा करते हैं। अपने पेट की सेवा करने वाले लोगों की कुछ निशानियां हैं जो मैं आपके सामने रखता चाहता हूँ। उनकी सबसे पहली निशानी ये है कि वे मसीह के दास तो है ही नहीं, और प्रभु के चुने हुए तो वो है ही नहीं। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। लेकिन अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो ये देखते हैं कि मसीह यीशु में जो लोग सेवा करते हैं और उनके जीवन बहुत ही अच्छे होते हैं, इस प्रकार से उनके जीवन को देख कर वे मसीह की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, और किसी ने उनको बोला तो वो चल पड़ते हैं। और जैसे ही वो इस प्रकार से सेवा में आते हैं तो उनका जो कार्य है वो शुरू हो जाता है। और कार्य किस प्रकार से शुरू होता है, वो प्रचार करना शुरू कर देते हैं, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। मैं ये नहीं कहता कि प्रभु यीशु मसीह किसी बीमार को चंगा नहीं करते हैं, लेकिन यीशु मसीह चंगा करता है, इस बात के प्रचार करने के लिए प्रभु ने कभी निर्देश नहीं दिया। प्रभु ने निर्देश दिया है कि हर एक जो है वो मसीह के सुसमाचार को फैलाए। और मसीह का सुसमाचार क्या है, वो सुसमाचार को हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय में देखते हैं। उसमें वहाँ पर क्या इस प्रकार से लिखा है कि मसीह यीशु जो है वो हमारे पापों के कारण मारा गया, हमारे पापों के कारण वो गाड़ा गया, और हमारे ही लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये है सुसमाचार। इस सुसमाचार को छोड़कर लोगों को ये बताना प्रभु आपको चंगा करेगा, आपके घर की बीमारी दूर हो जाएगी, आपके घर से भूत प्रेत निकल जाएंगे, आप लोग ठीक हो जाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको रोज़गार मिल जाएगा, इन सब बातों को लोगों के बीच में फैला कर रखते हैं और इस प्रकार से लोगों के जीवन को वो बर्बाद कर रहे हैं। तो कृपया याद रखिए इस बात को। वे लोग अपने पेट की सेवा करते हैं। पेट की सेवा अपने आप की सेवा के लिए या अपने आप को खुश करने के लिए लोगों के जो स्वभाव हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला स्वभाव उनका है, वे मसीह यीशु को प्रचार नहीं करते, वे केवल चंगाई और चिन्ह और चमत्कार को प्रचार करते हैं। दूसरी बात, वे लोगों से मांगते रहते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि वे अपने पेटीएम नंबर, अपने गूगल पे नंबर या अपने फ़ोन पे नंबर को डाल देते हैं, अकाउंट नंबर डाल देते हैं, और इस प्रकार से लिख देते हैं कि इस सेवा में सहभागी होने के लिए हमारा सहयोग करें। अब जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए, भोजन, पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग सेवा करते हैं, सेवक का मतलब क्या है? सेवक का मतलब होता है दूसरों की सेवा करना। लेकिन इन सेवकों के पास क्या है? अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, अच्छे अच्छे होटल में जाकर रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना या अच्छी जगहों में आ जा रहना या अच्छे घर में रहना कोई गलत है। लेकिन गरीब लोगों के पैसे लेकर जो लोग बीमारी के बहाने से, उनको चंगाई देने के बहाने से या अलग अलग तरीक़े से लोगों को लूटने का बहुत ही अच्छा तरीका जो लोगों ने अपना के रखा है, ये बिल्कुल गलत है। तो पहली बात हमने क्या देखी कि ये लोग अपने पेट की सेवा करते हैं और ज़्यादातर मांगने के ऊपर जोर डाल देते हैं। दूसरी बात जो इन लोगों के बीच में पाई जाती है, दूसरी ये लोग वे कभी भी मसीह यीशु के संदेश को सही तरीके से लोगों के बीच में नहीं रखते, और हमेशा इस प्रकार से लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करते हैं कि जैसे कि प्रभु उनको केवल देने ही वाला है, बाकी कुछ भी नहीं है। और दूसरी जो बात इन लोगों के बीच में पाई जाती है, वे बाइबल की शिक्षाओं को पूरी तरह मानते नहीं हैं, बाइबल की शिक्षाओं को तोड़ते हैं, बाइबल के वचन को अपने ही इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार से लोगों के सामने रखते हैं। जैसे जो प्रभु में वचन में लिखा है उस वचन को वे बिल्कुल मानते नहीं हैं। वचन को किस तरीके से टेढ़ा करना है ये उनको अच्छे से मालूम है, और अपने उपयोग में किस तरीके से लाना है। तो ये पहली बात तो ये है कि वे ज़्यादा चंगाई और झूठी आशीषों के बारे में प्रचार करते हैं, संसारिक चीज़ों के बारे में प्रचार करते हैं। दूसरी बात, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग बाइबल की बातों को पूर्ण रीति से नहीं मानते हैं। तीसरी बात, जो बाइबल में लिखी हुई बातें नहीं हैं उन बातों को ये मानते हैं। तो प्रियो, आप इन लोगों से सावधान रहिए। अभी मैं बताता हूँ जो सही सेवक हैं वो किस प्रकार से सेवा करते हैं। पहली तो वो परमेश्वर के चुने हुए हैं, और दूसरा, जब वह सेवा में जाते हैं तो सबसे पहले, चाहे वो व्यक्ति किसी भी हालत में क्यों हो, अमीर हो, गरीब हो, बीमार हो, बुजुर्ग हो, घर में हो, बाहर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, उनको सबसे पहले यही बताते हैं कि आप एक पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह जो जगत का उद्धारकर्ता होकर आया है, आप उस विश्वास करेंगे। वह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उस पर विश्वास करने के द्वारा आप अनंत जीवन पा सकते हैं। इसलिए आप प्रभु पर विश्वास करें, वे आपको अनंत जीवन देंगे, आपके पाप को क्षमा करेंगे, इस बात का प्रचार करते हैं। दूसरी बात, वे हमेशा परमेश्वर के वचन को सही तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और तीसरी बात, वे कभी भी बाइबल से जो
बाइबल में जो नहीं लिखा है उस बातों को कभी नहीं करते, चाहे वो लोग कितना भी लोगों को पसंद क्यों ना हो, वो इन बातों को कभी भी नहीं करेंगे। जैसे कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि आप डांस करो, लेकिन लोग डांस करते हैं। बाइबल में कभी नहीं लिखा कि आप क्रिसमस मनाओ, लेकिन मनाते हैं। बाइबल में कभी नहीं लिखा ईस्टर मनाओ, लोग मनाते हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा गुड फ्राइडे मनाओ, लोग मनाते हैं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि चलो क्रिसमस का तो ठीक है, 25 दिसंबर को तो डेट तो ठीक है, लोगों ने बना के, लेकिन ये है तो गलत है, लेकिन फिर भी चलो मान लेता हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि शुक्रवार और गुड फ्राइडे और ईस्टर जो है वो हर हर साल अलग अलग तारीख पे होता है। क्या प्रभु यीशु मसीह अलग अलग तारीख में मारा गया? क्या प्रभु यीशु मसीह अलग अलग तारीख में जी उठा? मुझे इस बात का प्रश्न देने के लिए कोई है तो मुझे बताए कि क्या ऐसा हुआ है क्या? एक व्यक्ति एक ही दिन मरता है तो उसकी मृत्यु के दिन की डेट को सिलेक्ट किया जाता है, ना कि उस दिन को सिलेक्ट किया जाता है। अगर प्रभु यीशु मसीह जी उठा है संडे के दिन, सप्ताह के पहले दिन, जिस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, तो वो संडे का दिन किस तारीख था, वो वही तारीख आप क्यों परमानेंट नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? क्योंकि आपको ये पसंद है अपने तरीके से चलना, आप लोगों की सिखाई हुई बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। प्रभु ने ऐसे लोगों के विषय में सही कहा है कि ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने परंपराओं को पालन करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी हैं, जो प्रभु की इच्छा को नहीं, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं, बल्कि अपनी परंपराओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। ऐसे परमेश्वर की आज्ञा के टालने वालों के चंगुल से प्रियो आप बचे रहें, और प्रभु आपको इन ऐसे लोगों से बचाए। इसलिए हमेशा उस मंडली में जाएं जो परमेश्वर के नज़दीक है, उस मंडली में या उस चर्च में कभी ना जाएं जो आपके घर के नज़दीक है, क्योंकि घर के नज़दीक रहने वाला चर्च आपको परमेश्वर के पास नहीं लेके जाएगा। जो परमेश्वर के नज़दीक रहने वाला चर्च है वही आपको परमेश्वर के नज़दीक ले जाएगा। इसलिए प्रियो, इस बात की ओर ध्यान दें और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। इस बात के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी को जय मसीह की। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का नाम है गॉड वर्किंग एनी टाइम। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी और अन्य वीडियो को देखने के लिए भी इस चैनल पर जा सकते हैं। सभी को जय मसीह की।